मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुमसे बहुत ही ख़ास बात करने आया हूँ। मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। एक ऐसी बात जिसका जानना तुम्हारे लिए अत्यंत ही आवश्यक है। तुमने पिछले कुछ दिनों में जो महसूस किया है और जिस तरह के जीवन को जिया है, नियति ने तुम्हारे लिए वैसे जीवन की रचना नहीं की थी, किंतु परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि तुम्हें ना चाहते हुए भी ऐसा जीवन को जीना पड़ा। मेरे प्रिय बच्चे, एक बेखौफ, बिना किसी झिझक के जीने वाला जीवन तुमने सामने वाला था, लेकिन किन्हीं कारणों से उसमें थोड़ी देरी हुई। मनुष्य के जीवन में जब उसके विभिन्न तत्वों में संतुलन मौजूद नहीं होता, तब वह उन्हीं तत्वों के अधीन होकर एक ऐसे जीवन को जीने लगता है जो जीवन उसे कभी भी खुशगवार नहीं लगता। मेरे प्रिय, आज जब यह दिव्य संदेश तुम्हारी नज़रों के सामने उपस्थित हुआ है, तुमने यह सुना है और यह तुम्हारे भीतर प्रवेश कर तुम्हें दिव्य ऊर्जा तुम्हें प्रभावित कर रहा है, तो यह प्रामाणिकता है, पूर्ण रूप से यह सिद्ध करता है कि यह संदेश केवल तुम्हारे लिए ही भेजा गया है। आज इसकी गहराई में उतरकर तुम्हें कुछ जानने की आवश्यकता है। इसी कारण से आज तुम इस संदेश को अवश्य ही पूरा सुनो। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें दुखी होने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारा समय बदलने वाला है, अच्छा समय आने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ बातें मनुष्य की पहुंच से बहुत दूर होती है। कुछ बातें ऐसी होती है जिसके बारे में सोचना मनुष्य के बस में नहीं होता। उसकी बुद्धि का इतना विकास नहीं होता कि वह बातों की गहराई तक पहुंच सके, लेकिन फिर भी सच्चाई अपने अस्तित्व को कभी भी नहीं खोती है। चाहे मनुष्य कितने ही रास्ते क्यों ना भटक जाए, चाहे वह कितना ही खौफ में क्यों ना हो जाए, तब भी उसे पूरी तरह से क्यों ना जकड़ ले, तब भी सच्चाई कभी भी नहीं बदलती। सत्य अपना रूप बदल सकता है, किंतु उसका विनाश नहीं होता। चाहे विनाश कड़ा ही क्यों ना हो, चाहे प्रलय एकदम चरम सीमा पर क्यों ना हो, सभी सत्य प्रकाश के रूप में उपस्थित हो ही सकता है। एक नए सवेरे के रूप में मनुष्य को प्रकाशित कर ही देता है। जो मनुष्य चिंता से ग्रस्त है, पूरी तरह से कुंठित हुआ पड़ा है, लेकिन वह धर्म के महत्व को समझता हो, यदि वह सत्य के समझने का प्रयत्न करता हो और उसका मूल्य समझता हो, फिर उसे जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि सत्य अंततः निष्कर्ष के रूप में उसके समक्ष प्रस्तुत हो जाता है और उसे वह सब दिला देता है जिसका वह पाने का योग्यता रखता है। तुम भी एक ऐसे ही शख्स हो जो बहुत कुछ पाना चाहते हो। इससे जीवन का महत्व उसकी बातों से समझ भले ही ना आए, किंतु उसके इरादों में यह पूर्ण रूप से स्पष्ट होता है कि वह खुद ने खुले विचारों का और कितना दिव्य स्वरूप है। मेरे प्रिय बच्चे, संसार में उपस्थित विभिन्न चीज़ों का संतुलन होता है, तभी मनुष्य का जीवन बेहतर बन पाता है। जल, वायु, अग्नि, आकाश, पाताल और धातुओं में सब संतुलन बनता है, तभी मनुष्य की मजबूत स्थिति होती है और इसी क्षण में
वह आध्यात्मिक रूप से स्थिरता को भी प्राप्त करता है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस प्रकार से एक भव्य इमारत तभी खड़ी होती है जब उसकी नींव में 4 मजबूत स्तंभ कम से कम हो, ऐसे ही जब मनुष्य के जीवन में यह सभी तत्व जो मैंने अभी बताए थे स्थिर रूप से, स्थूल रूप से, आध्यात्मिक रूप से संतुलित होते हैं, तभी उस मनुष्य की स्थिति विजेताओं वाली होती है। तभी उसके माथे पर जीत का मुकुट सजता है। तुम्हारे जीवन में अब यह विजय बहुत ही करीब है, तुम्हारे इतने नज़दीक आ खड़ी हुई है कि तुम सोच भी नहीं सकते। मेरे प्रिय, आज जब तुम्हें यह दिव्य संदेश दिया जा रहा है तो इसके पीछे बहुत बड़ा विशेष कारण छिपा हुआ है। ऐसे कारण जिनके रहस्य से तुम परिचित नहीं हो, लेकिन जैसे तुम अपने जीवन की गहराई में उतरते जाओगे, तुम्हें इसकी सत्यता, इसकी भव्यता, इसकी सादगी आकर्षित करती जाएगी। वैसे वैसे तुम अपने जीवन को गूढ़ अर्थों को समझते चले जाओगे। तुम जिस तरह से जीवन को जी रहे हो, उसी तरह की परिस्थितियों को निरंतर नियमित रूप से निश्चित तौर पर आकर्षित कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ कि दुख की बातों को तुम बेवजह ही अपने जीवन से जोड़ ले रहे हो। जब तुम अकेले होते हो या ख्यालों में डूबे हुए होते हो तो अपने आप को दुख की स्थिति में महसूस करते हो। तुम इसका प्रयोजन नहीं समझते, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि यदि तुम निरंतर उन बातों से सोचते जाओगे तो उसका नकारात्मक असर तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। तुम्हारा जीवन वैसे ही दिशा का रूप ले लेगा और तुम इस तरह के जीवन को जियो जिसमें तुम्हें किसी भी चीज़ का पछताना ना पड़े। मैं तुम्हें आगे बढ़ते हुए भविष्य में देख रहा हूँ। अब जब तुम्हें यह संदेश मिल रहा है तो तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन का शुभ समय आरंभ होने वाला है। अब तुम्हारे लिए खुशियों की सौगात आने वाली है। खुशियों की लड़ियाँ लग जाएगी जब तुम्हें सफलता, खुशी और सब कुछ प्राप्त होगा। अमृत रूपी वर्षा होगी तुम पर, तब तुम प्रसन्न हो जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, हमेशा खुश रहो, यही मेरा आशीर्वाद है। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।